असदुद्दीन ओवैसी ने जामिया नगर और मुस्तफाबाद में डेरा डाल दिया है। उन्होंने शाहीन बाग इलाके में पहले पैदल यात्रा की और उसके बाद फिर वो ओखला विहार में उन्होंने अवामी जलसे को खिताब किया। उनकी रैली के बाद, उनकी जलसे के बाद यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओखला का जो इंतखाबी माहौल है, चुनावी माहौल है, वो क्या है, उसी पर बात करेंगे। आप सबसे पहले बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी की रैली में, जलसे में आप लोग आए हुए थे, तो पब्लिक के बीच में आप क्या मैसेज लेके जाएंगे? कैसे ओवैसी साहब ने जो बातें कही हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर और बीजेपी पर हमला किया है, लेकिन एक तरफ शिफाउर रहमान साहब का मामला है। शिफाउर रहमान के लिए लोग मोहब्बत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पब्लिक में जाते हैं तो उन पर भी बातें होती हैं। कैसे उनको जीत के करीब ले जाएंगे? देखिए, ओखला में जो आवाम है, यहाँ पे बड़े समझदार लोग और सभी समाज के लोग रहते हैं, बड़े काबिल लोग रहते हैं। ये 10 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। ये सब जानते हैं हमें क्या करना है, कौन सा रास्ता चुनना है। इस बार ये ओखला विधानसभा की आवाम ने रास्ता चुन लिया है अपना। शिफाउर रहमान को लाना है, मजलूम की एक तरह से मदद करनी है, तो पूरा ठान चुका है और बहुत ही अच्छे बहुमत से शिफाउर रहमान यहाँ से जीतेगा ओखला विधानसभा। थोड़ा हम और एक बुजुर्ग शख्सियत हैं, यहाँ के सदर आपके बारे में बताया जा रहा है कि सदर साहब है। हम आपसे ही सबसे पहले आपके पास आएंगे। जी, क्या माहौल है और आप क्या देख रहे हैं? इंशाअल्लाह माहौल है एकदम बढ़िया। हमारे पसंद भी आ गया, समझ में भी आ गई जी। क्योंकि बिरयानी भी हमने खूब खाई, हम्म। कोरमा भी हमने खूब ही खाया और अब के हम कोफ्ता खा के देख रहे। लेकिन आप बिरयानी का जो जिक्र किए हैं, बिरयानी में थोड़ा सा एक मामला पेचीदा हो गया, क्योंकि एक हैदराबादी बिरयानी की भी बात की जा रही है और उसी जलसे में हम लोग यहाँ वो हैदराबादी खाई जा रही है क्योंकि ओवैसी साहब आए हुए हैं ना। जी। हाँ, तो तो अब के इंशाअल्लाह कोफ्ता खाएंगे। जी। सिपा भाई, तो जिस तरह का माहौल है ओखला में, कहा जा रहा है कि वोटों का बंटवारा हो जाएगा। शिफाउर रहमान साहब हैं, अमानतुल्लाह खान साहब हैं, अरीबा खान हैं, कई मुस्लिम उम्मीदवार हैं और अब मजबूती से इन्हों लड़ के रहे तो हैं। जायके दोनों के देख ही लिए, आसिफ के भी देख लिए और उसके अमानतुल्लाह के भी देख लिए। अब इस बेचारे को थोड़ा मौका दे, बाहर निकल जाएगा। शरीफ बच्चा है, सही है, और एक भाइयों के वजह से लड़ रहा वो है जी। तो हमें जो इसका साथ देना चाहिए, हमें इसे बाहर निकालना चाहिए और मेहनत पूरी करनी चाहिए। वो हमारा नालायकी का काम है, जो इसके साथ में काम नहीं करें, हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, आप एक सवाल का जवाब देते हुए जाइए कि बात की जा रही है शिफाउर रहमान साहब की, लेकिन जो अमानतुल्लाह खान साहब हैं और कांग्रेस की उम्मीदवार अरीबा खान हैं, ये दोनों लोग एक बात कह रहे हैं कि देखिए, सरकार तो एमआईएम की बनेगी नहीं दिल्ली में, तो फिर एक सीट या दो सीट पर, दो सीटों पर एमआईएम के उम्मीदवार हैं, उनको जिताकर क्या फायदा होगा? क्या जवाब देंगे? सवाल इस चीज़ का है कि वो सरकार बने या ना बने, जो बच्चा हमारे लिए कुर्बानी दिया, जिसने प्रोटेस्ट में बैठा, जिसने 5 साल से आज अंदर बंद है, जिसके बच्चे परेशान हैं, आज उस बच्चे का आज अगर साथ हम लोग नहीं देंगे, कल सवेरे हम अगर परेशान में रहेंगे, कोई भी हमारे लिए खड़ा नहीं होगा, कोई मदद के लिए खड़ा नहीं होगा। आज उसने मदद के लिए खड़ा था, आज अगर उसका साथ नहीं देंगे तो कल सवेरे हम बुज़दिल कहलाएंगे। इसलिए हमें वो हारे या जीते, उसको वोट देना जरूरी है। एक बात और कि वोटों का बंटवारा हो जाएगा तो फिर बीजेपी जीत इससे जाएगी। कुछ नहीं, ये लोग, मतलब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो विपक्ष के लोग या कैंडिडेट हैं वो सारे लोग ऐसा कह रहे कुछ नहीं है। बीजेपी जीत जाएगी तो बीजेपी काम करेगी, कांग्रेस जीत हैं, जाएगी यानी तो जो कांग्रेस खौफ, काम जो करेगी। लोग डराने का वो काम कर रहे हैं वो डर सब खत्म है। बेकार चीज है। हमें इतना मालूम है कि जिस बच्चा ने हमारे लिए कुर्बानी दिया, उस बच्चा 5 साल से अंदर बंद है, उसको निकालने के लिए हम लोग वोट देंगे। अगर उसके किस्मत में है, उसकी वोट पूरी हो गई तो वो निकल आएगा, नहीं है तो कम से कम हमारे दिल तसल्ली रहेगा कि हमने उसको सपोर्ट किया। जी बिल्कुल। क्या आप कह रहे थे कि डर नहीं है? उस कौन सा डर नहीं है? नहीं, आपने अभी पूछ रहे थे ना कि जैसे आपने 2 सीट लड़ के क्या करेंगे। हमारे ओवैसी साहब एक ही तो शेर है, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं तो कौन उठाता है?
एक ही से पूरी तो तहलका ओवैसी मचा साहब देते हैं। से मोहब्बत तो है जब या शिफाउर रहमान से नहीं, ज्यादा हमारे को देखिए दोनों से मोहब्बत है। शिफाउर रहमान भाई साहब से भी मोहब्बत है, ओवैसी साहब से भी है। ठीक है, शिफाउर रहमान भाई साहब से इसलिए मोहब्बत है कि देखिए उन्होंने हमारे कौम के लिए लड़ाई ली है। सीए एनआरसी पे धरना उन्होंने शुरू की थी। तो अगर हमारी वजह से वो जेल में गए हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनका साथ दें। अगर हम आपका साथ नहीं देंगे तो हमारे से बढ़ के बेवकूफ़ आदमी नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि ये शिफाउर रहमान भाई साहब को 5 तारीख को सारी ओखला की जनता एकजुट हो के पतंग पे निशान लगाए। तो होने वाला है, ये तो क्या, हो गया। क्या हाँ। माहौल देख रहे हैं? माहौल यूथ क्या देखिए, सोच रहा है? माहौल मेरा नाम आमिर है। शिफा भाई वो यहाँ के वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले अपने आप को साबित किया है कि मैं ओखला की आवाम के लिए, ओखला के जो जामिया के छात्र हैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। उसके बाद ये चुनावी मैदान में आए। तो जब जिसने पहले अपने आप को साबित कर दिया और फिर उसके बाद अगर चुनावी मैदान में आए तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उसको विधानसभा पहुँचाएं। आप यहाँ मौजूद हैं, क्या मैसेज लेके जा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? मैं मैसेज सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग कहते हैं ना कि ओवैसी साहब वोट काटने वाले हैं, वो बीजेपी के वो सब सामने वाले को कमज़ोर बनाने के लिए और कुछ ना कुछ नेगेटिव बताने के लिए। मैं कहता हूँ अगर वो वोट काटने वाले भी है ना तो मैं उन्हीं को दूंगा। वो सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली हिंदुस्तान में किसी भी कोने में उनकी पार्टियों को उनको दूंगा, कि मुझे चाहिए लीडर जो मेरे लिए आवाज़ उठाए। अगर वो कोई दूसरी पार्टी में अगर मेरे लिए आवाज़ उठाता है तो मैं उसको पसंद करूँगा। आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में उनके अलावा कोई नहीं है जो हमारी आवाज़ उठाए, चाहे वो अच्छी उठाए बुरी उठाए, वो उठाते हैं सबकी हैं। लेकिन दूसरे लोग बोलते हैं सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम। अगर परेशान मुस्लिम है तो मुस्लिम के लिए उठाएगा ना, मोदी जी के लिए कैसे उठाए? मोदी जी परेशान तो नहीं है। ओवैसी साहब परेशान है, ओवैसी साहब उसके लिए उठाएंगे जो परेशान है। परेशान हम हैं, वो हमारी आवाज़ उठाएंगे। ओवैसी क्या नाम है, मोदी साहब हमारी आवाज़ नहीं उठाते, वो हमारे पे उंगली उठाते हैं। तो उंगली उठाने वाले को उंगली दिखाने वाला बताना होना चाहिए ना, तो वो है ओवैसी साहब। वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में खड़े होंगे, वो किसी को भी खड़ा करेंगे, हम लोग सब पूरा सपोर्ट करेंगे। और जिसको लग रहा है वोट काटने वाले नहीं है भाई, वो बोलने वाले हैं। वो बोलेंगे और हर जगह बोलेंगे, और बोलने का मौका हम लोग देंगे इंशाल्लाह, कहीं भी खड़े हो। अगर किसी को लगा वोट काटने वाला, उनको बताओ कहाँ से वोट काटने वाले। जी ठीक है। आप बताएं मुद्दे क्या है ओखला में, किन मुद्दों पे वोट करने जाएंगे 5 फरवरी को? यहाँ पर एक तो पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पुराना ओखला है, ओखला गांव और बडलाउस की चंद गलियाँ, वहीं पानी की सप्लाई की लाइन है। बाकी पूरे ओखला में कहीं पानी का इंतजाम नहीं है। तो भाई वहाँ पानी की लाइन तो है, लेकिन पानी आता कब है? नहीं आता कब है, सवाल तो ये है ना, क्योंकि मैं भी तो ओखला पुराने बाजार में ही रहता हूँ ना। पानी आता कब है वहाँ पे? बिल्कुल पानी नहीं आता। जहाँ भी पाइपलाइन डली है वहाँ आप जाके देखिए पानी नहीं आता। 93 में पहली बार ओखला के अंदर विधायक का मतलब असेंबली का चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ था। परवेज हाशमी पहली बार विधायक बने जनता दल से। उसके बाद से 2 बार फिर विधायक बने। उसके बाद आसिफ मोहम्मद खान आए, वो भी पानी का इशू लेकर के आए, 2 बार वो विधायक रह गए। इसके बाद आए अमानतुल्लाह खान, इनकी तो पूरी सरकार ही पानी का मामला लेकर के आई। पूरी दिल्ली के अंदर ये कहते हैं कि ओट से लगा करके आप पानी पी लीजिए, इतना पानी साफ है। मैं आपसे अरविंद केजरीवाल से, खान ने पानी नहीं पिलाया। मैं अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछता हूँ। चलिए अमानतुल्लाह खान की मैं बात ही नहीं करता, मैं तो अरविंद केजरीवाल की सवाल पूछता हूँ कि आपने दिल्ली की 70 विधानसभा में कहाँ पानी लाया, मुझे लेके चलिए वहाँ पे, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। ठीक है। आप पानी की बात कर रहे थे, वो बात पूरी कीजिए आप। हाँ, तो पानी का यहाँ पर जैसे भाई ने बताया कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, पानी का फेस कर रहे हैं। 20 रुपये 25 रुपये पर डे आदमी एक कैन खरीदता है। अगर आप उसका 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी ओवैसी साहब जो बोल रहे थे वही, उससे बिल्कुल आपके दिमाग में ये बात बैठी वो हुई है? ओवैसी साहब बोल रहे हैं, उन्होंने हमारे रिफ्रेश कर दिया, और ये पक्की बात है। और ये जो कह रहे हैं ना, रियलिटी है ये। और सुबह में आइए, पानी का कैन का रेट पूछिए। मालूम, मैं भी इसी इलाके में रहता हूँ, मालूम है। वो मेरे भाई, वो जो है वही मुद्दे उठाया। ओवैसी साहब ने कोई अलग बात नहीं करी, उन्होंने वही बात कही जो यहाँ के लोग जो हैं जिन चीज़ों से दो चार हैं, वही बात कही है ओवैसी साहब ने। जो कौम फ्री की हो जाती है वो मुर्दार हो जाती है। ये मुसलमान जो मुर्दार हुए ना, फ्री के चक्कर में हुए हैं। अगर सिस्टम जो है ना, वो कौमों को मुर्दार कर देती है। उनके अंदर जज्बा नहीं रहता, क्योंकि हरामखोरी आ जाती है, काम करने का जज्बा खत्म हो जाता है।
इसलिए फ्री की चीज पे जो पल रहे हैं ना, वो सबसे हरामखोर लोग हैं। तो अब इस इलेक्शन में तो तीनों पार्टियां फ्री 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 की बात कर रही नहीं, तो हैं। मैं फ्री वाली जो बात कर रहा हूँ ना, उसका जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। अमरीश हाँ। पुरी कह रहा है ना कि एक पिक्चर में कि पहले इन्हें हराम की खाने की आदत डालो फिर इनको करो। वो अमरीश पुरी वाला डायलॉग है ना, अमरीश पुरी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल वही थीम है कि आदमी का सिर्फ इतना करो कि वो पेट भरता रहे, उसके आगे उसकी सोचने समझने की पानी की सुविधा कर देते हैं, बिजली का बिल फ्री नहीं करते, पानी की सुविधा कर देते हैं। यहाँ जो 50 साल से पानी नहीं है ओखला के अंदर, 50 साल से। क्या लगता है आने वाले दिनों में पानी कौन पिलाएगा? कोई सा नहीं है, गटर का पानी आ रहा है यहाँ, सुविधा उविधा कुछ नहीं है। मुसलमानों आने वाले दिनों में पानी कौन पिलाएगा आपको? पानी कोई नहीं पिलाएगा, ये भी नहीं पिलाएंगे जो आए हुए हैं। पानी कोई नहीं पिलाएगा, पानी हमें खुद लेके आना पड़ेगा। जब तक हम खुद इकट्ठा नहीं होंगे ना, पानी की बूंद नहीं आने वाली है। और कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है जब तक खुद के अंदर जज्बा नहीं आएगा। एक सवाल एक आदमी जो है ना, नहर खोद के ना रास्ता बना सकता है ना, इसी तरह कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है यहाँ। मगर वो चाहता है कि केजरीवाल कर दे, फलाना कर दे, ढिमका कर दे, सोनिया गांधी कर दे, वो कर दे। जब तक ये दूसरों के कंधे पे रहेंगे, कभी जिंदगी में हिंदुस्तान का मुसलमान कुछ नहीं कर पाएगा। पहले कांग्रेस ने निकम्मा करा, उसके बाद केजरीवाल निकम्मा कर रहा, लालू ने निकम्मा करा, मुलायम सिंह ने निकम्मा करा मुसलमानों को। जब तक ये तलुए चाटते रहेंगे, जब तक निकम्मे रहेंगे ये। यानी ओवैसी साहब से कुछ उम्मीदें हैं? ओवैसी साहब से उम्मीदें क्या है? वो काम कर रहे हैं कौम के लिए, एक आवाज़ वही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो उठाते हैं संसद में, रोड पे, इसके ऊपर। तो एक बार उनको भी ट्राई कर लेना चाहिए, उन्हें भी एक बार मौका यहाँ से देख लो। अगर कुछ कर सकते हैं तो कर देंगे, नहीं फिर रास्ते तो मुसलमानों के पास वही हैं, सुबह खोदना है और शाम को पानी पीना है। ना ओवैसी साहब घर में देने आएंगे, ना कांग्रेस देने आएगी, करना आपको ही पड़ेगा। यूथ क्या सोच रहा है, नौजवान क्या सोच रहे हैं ओवैसी साहब को सुनने के बाद? नौजवान तो ये सोच रहे हैं कि अगर हम वोट डाल भी दें तो इस ओखला क्षेत्र का कुछ भला हो सकता है। बताइए आप, कुछ भला हो सकता है ओखला क्षेत्र का? बोलिए, आप बोलिए। ओखला क्षेत्र में ना तो पानी है, ना ही रोड और सड़क, और ना ही गली सही से बनी हुई है। और ये जो पट्टी जो कहलाई जाती है कि बीजेपी के उसमें आती है यूपी में, तो ये क्या दिल्ली में आएगी? ये जो पट्टी है, जो गरीब है इतने सारे, उनका क्या होगा? बीजेपी आती है, हम सबको मालूम है, बीजेपी आते के साथ ही ये तो टूट ही जाएगी। बीजेपी के हम सपोर्टर नहीं है, लेकिन कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस पट्टी को बचा सकती है? यहाँ पे बहुत से ऐसे वो हैं, मजदूर हैं, कहाँ से आके रह रहे हैं यहाँ पर, कहाँ जाएंगे वो? क्या लगता है कौन बचाएगा? जिस पट्टी की बात कर रहे हैं आप, बीच में बोले थे। हाँ, पट्टी कोई नहीं बचाएगा, बचाना पड़ेगी लड़के जी। कोई किसी, मैंने भी क्या कहा था, कोई कुछ नहीं बताएगा। यहाँ पे जो ये ओवैसी साहब के साथ है ना, ये मुसलमानों का एक प्लेटफॉर्म पे आके ये मैसेज देना है कि अगर शफीकुर रहमान को ये जिताते हैं कि हम मजलूम के साथ खड़े हैं, हम किसी ताकतवर के साथ नहीं खड़े हैं, हम सिर्फ मजलूम के साथ खड़े हैं। और हमारी यूनिटी है कि हम एक जेल के अंदर बंदा है उसको भी जिता सकते हैं। जब हम अमानतुल्लाह को 10 बार जिता सकते हो तो एक बार शफीकुर रहमान को भी जिता सकते हैं जेल के अंदर। तो यहाँ पर मुसलमानों को अपनी यूनिटी दिखाने का टाइम है, ये मौका उनके पास है। अगर इसको भी गंवा देंगे, सरकार बन जाए हमारी, आप सरकार इनकी तो 2 सीटें हैं, कोई ज्यादा सीटें नहीं है ना, इनके बनने आने से ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ना वहाँ, समझे। मगर ये मुसलमानों के जहन में शिफाउर रहमान, मुसलमानों को यहाँ के दिखाना पड़ेगा कि जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है वो 5 साल से जेल में बंद है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर एक आप वोट भी नहीं डाल सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? ये तो आपका राइट है ना, ये आपका राइट है। अगर अपना राइट को ही तुम इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या करोगे? या फिर वही 5 किलो गेहूँ, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, ये कब तक देंगे? यानी ये जो तीनों पार्टियों ने 2100 रुपये, 2500 रुपये, 2500 रुपये, 200 यूनिट, 300 यूनिट बिजली और पानी की बात कर रहे हैं, इसका असर ओखला में ज़्यादा नहीं देखने। ओखला में इसका कोई असर नहीं, क्योंकि ओखला के लोग मजदूर हैं। यहाँ पे 10% मुसलमान अमीर है, 90% तो गरीब है। उसके लिए क्या मायने रखता है? उसे तो सुबह जाना है, शाम के लिए पैसे कमाना है उसे ना, उसके क्योंकि 80% लोगों के तो यहाँ वही नहीं है अकाउंट सी, तो पैसा लेंगे काहे में? वो किस चीज में लेंगे? यहाँ तो बहुत सारे बैंक खुले हुए हैं। आप बैंक खुलने, एक सरकारी बैंक दिखा दो यहाँ, तुम कोई खुली हुई कहाँ है सरकारी बैंक? बताओ, एक बैंक सरकारी बताओ। आज तक अमानतुल्लाह एक सरकारी बैंक नहीं ला पाया, आसिफ खान ही लेके आ पाए, परवेज हाशमी लेके नहीं आ पाए। इतने बड़े बड़े लीडर जिनकी इतनी बड़ी सत्ता रही है, वो यहाँ एक सरकारी बैंक नहीं ला पाए।
ठीक है, शुक्रिया। एक अच्छी डिस्पेंसरी नहीं खुलवा पाए यहाँ पर। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग तो कहते हैं हमने कई मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे खुलवा दिए, वो जो है ना स्कूल बनवा दिए। वो जो है ना वो है कि गंजों को गंगा बेच देते हैं, उनकी मार्केटिंग पावर इतनी है, जी समझ गए। वो गंजों को गंगा बेचते हैं। ये अमानतुल्लाह खान साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? समझे जी नहीं, अमानतुल्लाह हो या कोई भी हो, तो सभी के लिए है, वो उनकी मार्केटिंग ऐसी है, कोई भी हो। ठीक है, शुक्रिया। तो यहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIM के जलसे से निकलने के बाद लोगों का जो रुझान देखने को मिल रहा है वो ये रुझान है कि शिफाउर रहमान जो जेल में बंद हैं, उन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी है, जेल में बंद हैं, हमारे लिए आवाज़ उठाई है, इसलिए हम उनके साथ हैं। लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता मिले उन्होंने ख़ास तौर पर ओवैसी साहब की बात की है, लेकिन आम लोगों का ख्याल शिफाउर रहमान के लिए है। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।